अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एआई राइटिंग टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसईओ राइटिंग डॉट एआई, जो कि आपको वन क्लिक में, एक ही क्लिक में पूरा ब्लॉग आर्टिकल जनरेट करके देता है। पूरे का पूरा एआई जनरेटेड आर्टिकल होता है और इसमें आपको फ्री ट्रायल में मिलता है 5000 अल्फाज तक। आपने सिर्फ सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है, और अब किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है इसका ट्रायल वर्जन बाय करने के लिए। और इसका मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये जो है, आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। लिहाजा मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा और आपको इसके डैशबोर्ड पे लेके जाऊँगा। तो ये जनाब हम लॉगिन करते हैं और डैशबोर्ड पे आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस, और यहाँ पे आपको वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। एक ही क्लिक पे आप टाइटल दे के ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। तो इसके नीचे ब्लॉग पोस्ट स्टेप बाय स्टेप आउटलाइंस आप खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट राउंड अप्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड और भी प्रोडक्ट लिस्ट के वर्क फ्लो, हाउ टू गाइड एंड सिंपल एडिटर, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अगर हम ये लास्ट मैंने कुछ बनाए थे, और इसके अलावा हम इसके प्लान्स की बात करें तो फ्री ट्रायल में आपको 5000 अल्फाज देते हैं और इमेजेस नहीं देते। बट यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के बाद आपको 75,000 अल्फाज मिलते हैं $19 पर मंथ के हिसाब से। और इसके अलावा आप ओपन एआई का एपीआई की यूज़ करते हैं, फ्री या पेड वर्जन दोनों में, और वहाँ से भी आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 से भी आपको इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देता है। तो जनाब ये इसके बिलिंग प्लान्स हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर 5 लाख अल्फाज चाहिए आपको तो उसकी प्राइस फिर ज़्यादा हो जाएगी। डिपेंड करता है आपको कितने अल्फाज के चाहिए, और ये बहुत लंबे लंबे आर्टिकल भी जनरेट करके देता है। मैं यहाँ पे आपका इसका ये फीचर आपको ट्राई करवाता हूँ, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट का। इस पर आप क्लिक करके अपने जो मेन कीवर्ड है वो सिलेक्ट करते हैं, उसी कीवर्ड के थ्रू आपको ये टाइटल भी जनरेट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन लिख देता हूँ, और इसके लिए वो टाइटल भी सजेस्ट करेगा। अगर आप टाइटल सजेस्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, मैन कीवर्ड और टाइटल लिख के आप रन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसने ये कर दिया, टाइटल भी जनरेट कर दिया। तो हम इसको रन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आर्टिकल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 से 10% हो गया। हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और एक दफ़ा मैं आपको कुछ मज़ीद फीचर्स इसके दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे कुछ एक और आर्टिकल जनरेट करवाते हैं, टिकटॉक मोनेटाइजेशन लिखते हैं मिसाल के तौर पर, और उसका टाइटल जनरेट करवाते हैं। उसके बाद नीचे मैं आपको कुछ उसके ऑप्शंस दिखाने लगा हूँ कि सबसे पहले तो आपका टाइटल के बाद जो नीचे जो सेटिंग्स हैं, कि आपका लैंग्वेज क्या है, यूएसए, और आर्टिकल साइज़ मीडियम या आप हाई अगर करना चाहते हैं तो बहुत लंबा आर्टिकल भी लिख के दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3600 से 5200 वर्ड्स तक भी आपको, और ये टोन इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशनल, व्हाटएवर। इसके अलावा ये इमेज जनरेशन, एआई रिलेटेड इमेजेस भी आपको जनरेट करके दे सकता है। अगर यहाँ से आपको अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, और कहाँ पे प्लेस करना है प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लें, और एसईओ कीवर्ड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात है, एफएक्यू, टेबल्स, हेडिंग्स, लिस्ट, कोट्स, ये सारी चीज़ें जो बनाता है, ये फीचर मुझे इसके बहुत अच्छे लगे। और हम यहाँ पे रन करके ना इसका आर्टिकल एक जनरेट करवाते हैं, और ये इतना टाइम नहीं लेता। बट ये कि अभी ये आर्टिकल राइटिंग करने में मतलब आपको 1 मिनट का टाइम वेट करना पड़ता है। और मैं आपको पहले से जनरेटेड आर्टिकल्स भी दिखाता हूँ कि पहले मैंने कुछ ट्राई के लिए जनरेट किए थे। जैसे ये टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम वाला, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप आर्टिकल पूरे का पूरा देख लें, इसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स, टेबल्स, और सबसे मज़े की बात, ये टेबल्स बनाता है और साथ में लिस्ट भी बना लेता है, एफएक्यूज़ भी बना लेता है, और पूरे का पूरा एक 2000 से 3000 अल्फाज तक का आर्टिकल बना के देता है आपको वन क्लिक पे। एक ही क्लिक पे आपने सिर्फ टाइटल देना है। अब इसको आप कॉपी करके वर्डप्रेस के एडिटर में अगर आप पेस्ट करते हैं ना, तो ये वैसे का वैसा ही टेबल समेत पेस्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और फीचर है कि वर्डप्रेस प्लगइन के ज़रिए आप डायरेक्टली यहाँ से ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना आपको एक कॉपी करके पेस्ट करवा देता हूँ एक आर्टिकल। ये देखिए इन स्ट्रीम वाला, फेसबुक मोनेटाइजेशन वाला आर्टिकल, किस तरह इसने टेबल्स बनाए, एफएक्यूज़ बनाए, कोट्स बनाए, और सारी चीज़ें बना दी हैं। और यहाँ से आप कॉपी पे क्लिक करके इसको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट करेंगे भी वैसे का वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। बट इसके मज़ेदार फीचर ये है कि आप अगर वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं
तो ये आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है और यहीं से आप पब्लिश पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एसईओ राइटिंग का प्लगइन जब आप इसका इंस्टॉल करेंगे और सेटिंग के अंदर एसईओ राइटिंग पे आके अपनी वेबसाइट को इससे कनेक्ट करना है। तो मतलब ये कि आपने SEOwriting.ai पे लॉगिन होना है और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है। अभी मैं डिस्कनेक्ट करके आपको दोबारा कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपल सा है, बस आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपको लेके जाएगा SEOwriting.ai की वेबसाइट पे। वहाँ से आप देख सकेंगे आपका साइट कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ से उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद आप जो आर्टिकल जहाँ से आपने लिखा है उस आर्टिकल पे क्लिक करके उसको पब्लिश डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल 100% हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और फेसबुक मोनेटाइजेशन वाला आर्टिकल जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको कॉपी करके एडिटर में पेस्ट कर देते हैं तो वैसे के वैसे ही कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली पब्लिश भी कर दें तो वैसे ही पब्लिश हो जाएगा। मैं इसको एडिटर में पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आता है और साथ में आपको डायरेक्टली पब्लिश करके दिखाता हूँ। ये तो अभी ड्राफ्ट बन जाएगा और इसके बाद आप देख लें ये किस तरह नज़र आ रहा है। अब टाइटल अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब ये साइट कनेक्टेड है तो मैं अगर यहाँ से डायरेक्टली ये पब्लिश कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आप बता रहे कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है किस साइट पे। तो मैं यहाँ इनमें से कोई सोशल मीडिया सेलेक्ट करता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकेंगे कि ऑटोमेटिकली ये आपके वर्डप्रेस में ही पब्लिश हो जाता है और आपको ना कॉपी पेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से पब्लिश हो गए, क्लिक हेयर पे क्लिक करें और आपका आर्टिकल ऐड हो जाता है। अब बात आती है फीचर्ड इमेज की। फीचर्ड इमेज जो है ये देखें, ये आर्टिकल आपके सामने नज़र आ रहा है और ये फीचर्ड इमेज का मसला आ रहा है। फीचर्ड इमेज आप कैनवा से जनरेट करें या इसका एक इमेज एआई मिलता है, अगर आप पैड वर्जन लेते हैं तो इसके ज़रिए आप फीचर्ड इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब देख लें कि ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और उसी फार्मेट में जिस फार्मेट में से दिखाया और इसमें हेडिंग, सब हेडिंग, FAQs, टेबल्स सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो आप साइन अप करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आप ट्रायल स्टार्ट करें, ट्रायल के बाद जाके देख लें। फीचर्ड इमेज आप कैनवा से बना लें तो बेहतर है, मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी आप SEOwriting.ai से अच्छा खासा आप बहुत सारे फीचर्स इसके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक इमेज जनरेटर भी आ जाता है और ये लास्ट में मैंने बहुत सारे आर्टिकल इससे जनरेट करवाए थे। आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं helpmeboss.com, जिस पे मैंने इसके आर्टिकल ऐड किए हैं। तो आप इसके बिल्डर में आप देख लें कि किस तरह ये आर्टिकल जनरेट करता है और उसके साथ इमेजेस भी जनरेट करता है। फ़िलहाल मैंने इमेज वाला पोर्शन स्किप किया था। आप ओपन एआई का एपीआई की भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं ना तो ओपन एआई के एआई से आप चैट जीपीटी वाला इंटीग्रेशन करवा के उसके एपीआई की से भी आर्टिकल इसके ज़रिए जनरेट करवा सकते हैं। तो SEOwriting.ai इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपने लाजमी साइन अप करना है और इसका ट्रायल यूज़ करने के बाद या पैड वर्जन यूज़ करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और ये टूल